हेलो एवरीवन, मैं हूं पूनम मोर और आज हम पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसेंट ये सब पढ़े थे। आज हम बाकी के जो बच गए हैं वो सब पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ नेक्स्ट जेन स्टडी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पहला है कंसेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट होनी चाहिए। अब कंसेंट का मतलब क्या होता है? द पार्टीज मस्ट हैव एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मीन्स जो पार्टीज हैं वो एक चीज़ पर और एक ही सेंस में राजी होनी चाहिए, तभी हम कंसेंट कहलाएंगे। सेक्शन 13 है जो वो कहता है टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मीन्स जो सेक्शन 13 है वो बोलता है कि जब दो या दो से ज़्यादा आदमी की कंसेंट होती है एक चीज़ पर से और एक ही सेंस में, तो वो हम कंसेंट कहलागा। और सेक्शन 14 क्या कहता है? कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। और वो जो कंसेंट है वो फ्री तब कहलाएगी जब ये चीज़ें नहीं होगी। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? फर्स्ट कोर्जन, सेकंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, थर्ड फ्रॉड, नेक्स्ट मिस्टेक, नेक्स्ट मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो वो फ्री कंसेंट कहलाएगी। जैसे एक एग्जांपल है, ए है वो बी की वॉच देखता है और वो पॉइंट आउट गन के साथ करता है उसको और बोलता है कि जो ये तेरी 5,000 वाली वॉच है वो मेरे को 100 रुपये में चाहिए। तो वो डर के मारे उसको दे देता है, तो ये फ्री कंसेंट नहीं है। और अगर मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट भी है क्योंकि इसने उसके बदले में 100 रुपये दिए हैं। अगर वो 100 रुपये भी नहीं देता तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता। और साथ में ये फ्री कंसेंट नहीं है, ये धमकी वाली कंसेंट है। तो अगर चाहे बी इस पर केस, ए पर केस कर सकता है। नेक्स्ट जो है लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका हमेशा लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मीन्स फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन एंटर्ड इनटू मस्ट बी नॉट बी फ्रॉडुलेंट और इलीगल और इमोरल अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मतलब ना तो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होना चाहिए, ना वो इमोरल होना चाहिए और ना ही इलीगल होना चाहिए। जैसे ए है वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हम ड्रग्स की डिलीवरी करेंगे, तो ये इलीगल है, तो ये एक लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है और इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। नेक्स्ट है सर्टेनिटी। द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियर। इन अदर वर्ड द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी वैग्यू। कॉन्ट्रैक्ट विच आर वैग्यू कैन नॉट बी नॉट वैग्यू। मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म है वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए, तभी सर्टेनिटी होगी और तभी एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका परफॉर्मेंस करने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, संभावना होनी चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द असेंशियल एलिमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल इट इज़ वॉइड। अगर नहीं होगी, इम्पॉसिबल है तो वो वॉइड कहलाएगा। जैसे सी है वो डी को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए मतलब चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये इम्पॉसिबल है, तो ये वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है थ्रो सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशन फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड बाय एनी लॉ इन फोर्स इन द कंट्री। मतलब अगर कोई एग्रीमेंट है और उसकी जो सारी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा और कोई भी उसे डिक्लेयर वॉइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट है लीगल फॉर्मेलिटीज़। अब क्या क्या होनी चाहिए? एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज़ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसी भी उसमें हो सकता है, ओरल, एक्सप्रेस। और एक जो ओरल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा तब तक अगर कोई कंडीशन नहीं, मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में बोलता है मेरे को रिटर्न में ही कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो वो अगर ओरल में होता है तो वो वॉइड कहलाता है। एक्सेप्ट इन दोज केसेस वे राइटिंग रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा इज रिक्वायर्ड बाय सम स्टैट्यूट। अगर मतलब स्पेशली लिखा है कि राइटिंग होनी चाहिए, साइन भी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, अगर तब नहीं होता तो वॉइड कहलाता है। अदरवाइज अगर नहीं लिख रखा तो जो ओरल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वैलिड ही कहलाएगा। थैंक यू सो मच। आज हमने ये सारे एसेंशियल एलिमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।